हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो इंडियन आर्मी 2026 के लिए मिशन फौजी 2026 हम करा रहे हैं आपको जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी और क्लर्क के लिए हम करा रहे हैं। आज का जो रहेगा जो क्लास वो रहेगा आपका मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट नंबर आपका 8 रहेगा। कितना रहेगा? 8। इससे पहले हमने 7 करा दिए हैं। आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हो। ठीक है बेटे, देख सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दाबिए। और जब हम कभी भी आपको वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते ही अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाओ। ठीक है, तो आपका आज का जो सवाल रहेगा, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो जिस लिया गया है, ये लिया गया है बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम, बिहार, गुजरात या राजस्थान? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। आप इसका क्या आंसर बनेगा आप बताएंगे। तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर बनेगा बेटा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम होता है। क्या है बेटा? असम। असम आपका बिहू लोक नृत्य का संबंध राज्य से, इसी राज्य से है। अच्छा जी। इसके बाद देखेंगे आप जो आपका बिहार है, बिहार में जो लोक नृत्य होता है वो रहता है आपके विदेसिहा। अगर बात करें गुजरात की, गुजरात में वो रहता है बेटा आपका जानते हैं गरबा डांडिया। और इसके बाद आप राजस्थान का बात करेंगे, घूमर ले लेते हैं, घूमर। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन की ये जानकारी हमने आपको दे दी गई है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे ये है, आप देखेंगे। देखिए बहुत ही शानदार ये सवाल है आपका, इससे आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखेंगे थल सेना दिवस, यानी कि थल सेना दिवस आपका मनाया जाता है 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बाकी के ऑप्शन 3 की भी जानकारी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 26 जनवरी को आपको मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। इसके बाद देखेंगे 23 मार्च को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस। और इसके बाद 2 अक्टूबर को जानते ही हैं, 2 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है? एक तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा दिवस मनाया जाता है दिवस। और एक जानते हैं 2 अक्टूबर को आप गांधी जयंती भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। और अहिंसा दिवस है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? और रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर रहेगा आपका बी, यानी कि रास बिहारी बोस रहेंगे। ठीक है बेटे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा, ये दिया है वायुसेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहां स्थित है या कहां पर है? ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सही जो आंसर रहेगा दिल्ली, इलाहाबाद या भोपाल या गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका इलाहाबाद। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा, यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, रायसीना
रायसीना डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? कौन होंगे? तो इसका सही जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, क्रिस्टोफर लेस्कन। ये रहेगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 7 दिया है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कौन सा ऐसा है इसका मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए रहेगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया, सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है 11वां? तो ऑप्शन है आपके सामने, यूके सिन्हा, अजय त्याग मधुकर या तोहिन कांत पांडे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से इनको बैठा लीजिए अपने दिमाग में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, नाना साहेब के सेनापति कौन थे? नाना साहेब के सेनापति कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तात्या टोपे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आप देखेंगे, देखिए भारत का संवैधानिक निकाय कौन सा है? संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, आप देखेंगे, देखिए इसमें एक ऑप्शन और होना था, ऑप्शन नंबर में इसमें डी भी ले लेता हूं, वी व डी दोनों, वी व डी। ठीक है, सी और डी। तो आप इसमें देखेंगे इसका सही जो आंसर बनता है, भारत का चुनाव आयोग, ये भी आपका सही है, और वित्त आयोग, ये भी आपका सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटे? ई हो जाएगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, इस पर थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान देना है कि हमने ऑप्शन नंबर ई क्यों लिया है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, चौफाट नृत्य का संबंध किस राज्य से है? चौफाट किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सिक्किम से है। किससे है? सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, भारतीय सेना की पूर्व सेना का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व सेना मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका कोलकाता। ठीक है जी, क्या रह जाएगा? कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह है क्वेश्चन बहुत ही शानदार। भारत का प्रादेशिक सेना यानी कि टीए की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत ही शानदार आंसर रहेगा, या ऑप्शन या 1947, 1948, 1949 या 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा 1949। क्या रहेगा? 1949 रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगला जो सवाल है आपके सामने ये है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रह जाएगा सी, यानी कि मैदान में इसके 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? तो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, यानी कि भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये रहता है आपका तमिलनाडु का। किसका रहता है बेटा? तमिलनाडु का। तमिलनाडु। ठीक है। कथकली आपका उत्तर प्रदेश का रहता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे हमने जीके के क्वेश्चन आपके 15 लगा के हैं। आप देखेंगे इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे साइंस के जो क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आपका साइंस का पोर्शन चालू हो जाता है। आप देख रहे हैं इसमें ये भी आपका 30 जून 2025 फोर्थ शिफ्ट का भी सवाल रहेंगे। आप देखेंगे इसका पहला जो इसका जो 16वां सवाल है वो देखेंगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसके कारण आप जब चींटी खा लेती है तो लाल लाल सा छत्ता हो जाता है, ददोरा पड़ जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। आप इसको, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमें कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फेदोमीटर का। किसका? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है आपका वायुमंडलीय दाब को। ठीक है। थर्मामीटर तापमान को, तापमान। और आपका यहाँ देखेंगे ये आपका होता है आपका आर्द्रता को नापता है, यानी कि नमी। ठीक है। इस प्रकार आपकी 4 ऑप्शन हमने क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये है, आप देखेंगे। 18 आपका दिया, अम्लीय मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या डाला जाता है? क्या डाला जाता है? तो इसका सही देखेंगे, इसका जो आंसर रहेगा, क्या बेटा राख डालते हैं, चूना, गोबर या नमक? तो आप सही इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा, यानी कि चूना डालते हैं। क्या डालते हैं? चूना। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन रहेंगे अंडा, मछली, दूध, दाल। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है वो रहता है आपका मछली। क्या रहता है बेटा? मछली रहता है, मछली। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे दिया है, बहुत ही शानदार। आप देखेंगे इसको, अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? जो अमीबा होता है, अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो आप देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि द्विखंडन। ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, धारा विच्छेदन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही वो रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि फ्यूज। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, बहुत ही शानदार। वायुमंडल में
औसत मात्रा कितनी होती है? औसत मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कितनी होती है बेटा? 21% होती है औसत मात्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नृत्य जंतुओं को भूमिगत करता है। भूमिगत करता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बेटा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है, यानी कि अपघटक घटक अपघटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से किसका दाबने पर आयतन बदलता है? पानी, बर्फ या नाइट्रोजन गैस या आपका सोडियम? तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा बेटा वो रह जाएगा आपका बर्फ। क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बर्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाणु, शैवाल, कवक या विषाणु? इसका सही जो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि कवक। क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, चलिए अगला आप देखेंगे क्वेश्चन जो रहेगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, मिलान कीजिए। मिलान करने हैं इसके सूची 1 सूची 2 दिया है। सूची 1 में आपको दिया रखे हैं ये ऑप्शन, और सूची 2 को जोड़ना है, मिलान करना है। तो कैसे कर पाएंगे? आप देखेंगे इसका सही आंसर जो बन जाएगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये भी देखेंगे। आपका 4th शिफ्ट में भी आया था ये सवाल, आप इसको देखेंगे। बहुत ही शानदार सवाल आप देख सकते हैं। देखो, एरोमीटर, अमीटर, एनीमोमीटर और अल्टीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे एरोमीटर। एरोमीटर जो होता है बेटा वायु और गैस घनत्व और भाप को मापन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए का रह जाएगा आपका बी, सबसे लास्ट वाला, यानी 5 वाला। अमीटर होता है वो आपका विद्युत धारा की वोल्टेज को नापता है या विद्युत धारा को नापता है, यानी बी ऑप्शन रह जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा? तीसरा। ये तो आप जानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एनीमोमीटर आपका रहेगा, वो आपका पवन वेग को नापता है, यानी कि सी का रहेगा बेटा चौथा। ठीक है, चौथा रहता है। बचा हुआ आपका अल्टीमीटर रहता है, वो आपका ऊंचाई को नापता है, ऊंचाई को मापता है। तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे। तो आप देख सकते हो ए वाला रहेगा, ए वाला सबसे लास्ट वाला 5 वाला है, और बी वाला रहेगा आपका तीसरा है। बी वाला आपका तीसरा है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऐसे करके हमने इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके इसके पूरा सॉल्यूशन आपको करा दिया है, आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है, बहुत ही शानदार सवाल है, मानव की आंख से लिया गया ये सवाल है। आप देखेंगे मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है? अरे यार ये तो बहुत ही शानदार है, ये आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। किस में पढ़ाया गया होगा? हाई स्कूल में। द्विउत्तल होता है, द्विउत्तल यानी दोनों। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है 28 आपका सवाल दिया है, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो डैश नहीं बदलती। तो आपका जी आंसर क्या बनेगा? इसमें अंदर जो भरा जाएगा, इसके अंदर जो भरा जाएगा वो क्या रहेगा? इसका सही आंसर वो रहेगा आपका, देखो क्या नहीं बदलती हैं? धातु ऑक्साइड। क्या नहीं बदलती हैं? धातु ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
यानी इसमें ऑप्शन क्या बच जाएगा बेटा, ए बच जाएगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड। बहुत ही शानदार सवाल रहेगा। जल तो नहीं आएगा इसमें, कार्बन नहीं आएगा इसमें, अधातु भी नहीं आएगा, धातु आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन आपका दिया है, किस प्रकार के बर्तन में नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन जो रहेंगे आपके सामने, ऑप्शन नंबर आपका ए, बी, सी या डी। तो आपका नहीं करना चाहिए, तो ये नहीं करना है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसका बर्तन नहीं होना चाहिए, इसका बर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हूं। क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है आपका, सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति है। किस प्रकार की गति है, सरल रेखीय, आवर्ती गति, वृत्तीय गति या घूर्णन गति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आवर्ती गति। क्या हो जाएगा बेटा, आवर्ती गति। ठीक है, कभी भी सरल में नहीं चलता है, वो आपका ऐसे यूं है, यूं ऐसे जाएगा, फिर इतना इधर भी जाएगा, यानी यूं घूमता ही रहता है, यानी कि यूं घूमता ही रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं यहां से, चलिए यहां से देखते हैं अब आगे की जो सवाल रहेंगे वो रहेगा आपका मैथ का पोर्शन रहेगा। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दिया है, 4 और 6 का लसा, यानी कि 4 और 6 का लसा। 2 से काट देंगे 2 बारी, 3, 2 से काटेंगे 1 and 3, फिर 3 से काटेंगे 1,1, यानी कि 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 12 हो जाएगा। शानदार से जानदार सवाल है, शानदार से जानदार सवाल है बेटे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया, 4 चूड़ियां और 2 अंगूठी का मूल्य 4,000 रुपये है। तो 6 चूड़ियां और 3 अंगूठी का मूल्य क्या होगा। तो आप देखेंगे इसमें, देखिए हमारे पास 4 चूड़ी हैं। क्या है बेटा, 4 चूड़ियां प्लस 2 अंगूठी का मूल्य कितना बेटा, 4,000 है। ठीक है, अच्छा जी, हम क्या करते हैं, यहां से एक अंगूठी का मूल्य, यानी इसमें से 2 कॉमन मिलता है, तो हम इसमें से 2 निकाल लेते हैं। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो 2 चूड़ियां रह जाएंगी बेटा, और यहां रह जाएगा एक अंगूठी। ठीक है, और वो किसके बराबर है बेटा, वो 4,000 के बराबर है। हम क्या करते हैं, यहां से 2 से हम 4,000 को काटेंगे, कितनी बारी, 2,000 बारी। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे, अब हमको पूछा गया 6 चूड़ियां, यहां से पूछा गया 6 चूड़ियां प्लस 3 अंगूठी का मूल्य। अब यहां से आप एक चीज देख सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ आपकी कितनी है, 6। तो 2 के संग मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसी प्रकार मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ 3 का, तो 2,000 तिया के तो होंगे, 2,000 तिया कितने होंगे, 2,000 तिया होंगे बेटा 6,000। कितने हो जाएंगे, 6,000। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया है, ये संख्या का औसत क्या होगा। तो आप देखेंगे संख्या कितनी है, 80, 80, 70, 30 और 40, यानी 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। इनका औसत निकालेंगे। जब कभी भी आप औसत निकालें तो टोटल योग और कुल संख्या अगर बात करिए, ये 80 + 80 + 70 + 30 और +40,
इनको जोड़ा जाएगा और कितनी संख्या बेटा 5 है, इनका टोटल जोड़ें करेंगे तो वो होता है कितना है 300 हो जाता है। 5 से इसको डिवाइड काट देंगे यानी ये 6 बारी कट जाएगा या 0 पीछे चुपक जाएगा यानी 60 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार है आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका सवाल, पृष्ठभुज की भुजा 4√5 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका कभी भी आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 6√3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर ये रहेगा इसका फॉर्मूला। लगा लीजिए, आपकी भुजा तो आपकी 4√5 है तो आप देखेंगे, देखिए 6 इंटू अंडरूट में 3/4 इंटू में इसका जो रह जाएगा 4 अंडरूट के 5 2 बार तोड़ देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है। चलिए इसके बाद देखते हैं, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो 5 अंडरूट का 5 से गुणा करेंगे तो 5 बन जाएगा टोटली। 4 का गुणा 6 से कराएंगे 6 चौक 24 इंटू में 5 इंटू में अंडरूट में 3 रह जाएगा। 5 क्या है, देखो अंडरूट से अंडरूट टकराएगा तो अंडरूट हट जाएगा और आपका अंडरूट में 3 रह जाएगा। 24 पंजे आपका 120 होता है, अंडरूट में 3 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर और लग जाए, मीटर स्क्वायर और लगा लीजिए इसके ऑप्शन में। तो इसका जो सही आंसर जो बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर दिया है। आयतन की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 4 है तो परिमाप क्या होगा? देखो क्या पूछा है, आयतन। आयतन क्या है, ये रहा आयतन। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 6 मीटर और इसकी लंबाई है वो आपकी 4 मीटर है। हमें इसका परिमाप निकालना है। कभी भी आयत का परिमाप निकालना हो तो 2 बाहर लेकर l प्लस के b बोल दिया जाए। 2 तो बाहर, l क्या है आपके पास 4 और b क्या है आपके पास 6। यहाँ से बात करी जाएगी, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 10, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20 और क्या है पीछे मीटर चल रहा है तो मीटर लगा देंगे तो आपका जो फाइनली आंसर बन जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? यहां पर लिखना है नहीं है। ठीक है, यानी क्वेश्चन दिया है निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो आप देखेंगे, देखो 441 आपका 21 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 121 आपका 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 324 आपका 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है और 294 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर डॉन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया है, एक बैग में 80 शर्ट और 40 टी शर्ट हैं तो इस बैग में टी शर्ट कितना परसेंट है? टी शर्ट कितना परसेंट है? तो आप देखेंगे हमें तो बस टी शर्ट का निकालना है। तो टी शर्ट आपकी 40 है और इस बैग में टोटल कितने 40 और 80 कितने टोटल जोड़ेंगे तो आपका 120% लगाना है। तो 100 का गुणा परसेंटेज का साइन लगा देंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 12 कटेंगे 3 बारी और 3 से 100 को काटूंगा तो 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। और आगे भी इसको काटेंगे तो 33.33 चलता चला जाएगा एंड तक। ठीक है, एंड तक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
38 क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया है, बहुत ही शानदार और छोटा सा सवाल। सवाल क्या दिया है, 11 से विभक्त यानी कि विभक्त संख्या यानी कि इससे भाग लग जाए तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, भाग लग सकता है। तो देखिए इसमें एक ही जो संख्या होगी उसमें भाग पूरी तरह जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इसी में ही जाएगा, बाकी के ऑप्शन में भाग नहीं जाएगा। नहीं तो आप लगाकर बच्चे देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से अपने से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपके सामने 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:3 है। तो लंबाई 78 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लिया जाता है लंबाई आपकी 6 अनुपात है तो मैं 6x ले लेता हूं, और इसके बाद मैं आप बात करें इधर को तो मैं इसको 3x ले लेता हूं, और ये आपकी लंबाई है और लंबाई का मान कितना दिया है 78। 6 से इसको काटेंगे, 6 एकन 6 और एक इधर गया तो 6 तिया 18 यानी कि 13 बारी कट जाएगा, यानी इसका x का मान कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो इसका चौड़ाई पूछा गया तो चौड़ाई कितना है 3x है, तो x की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 3 का गुणा करा देंगे इससे, तो 13 तिया 39 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 तिया 39 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे दिया है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिया है 40 वाला। क्या दिया है बेटा, ये दिया है आप देखेंगे 2604 रुपए की धनराशि 5 वार्षिक साधारण ब्याज की 5% की दर से साधारण ब्याज कितना मिलता है बेटा, कितना मिलता है, ये मिलता है आपका 691। कितना मिलता है 691 मिलता है। तो इसका समय ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, क्या है आप देखें, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 2 बार काउंट किया गया है। कितनी बारी, 2 बारी काउंट किया गया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला इसको 2 बार काउंट किया गया है। इसको यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब इसको हमें तो क्या चाहिए, समय चाहिए, समय बराबर इसका फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है SI गुणा 100 बटे में R गुणा P, ठीक, लगा देंगे इसमें। SI कितना है आपका 651 इंटू में 100 बटे के 264 इंटू में 5, ठीक है। इतना बात आती है आपके समझ में। तो 5 से 20 को काटेंगे, आपके कितनी बारी जाएगा 20 बारी। और आपका इसके बाद हम बात करें, इसकी बात करें तो आप देख सकते हो 651 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा 4 बारी। और इसके बाद हम 4 से 20 को काटेंगे तो कितनी बारी बेटा 5 बारी। कितनी बारी बेटा 5 बारी। कितनी बारी 5 बारी, ठीक है। तो 5 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है 24 बटे में 6 जी आपका 2 गुणा 4 माइनस के 8 को सरल करें। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आपको देखेंगे 24 बटे में आपका 6 इंटू में 4 दूनी कितना होता है 8 माइनस के 8। हम देखो 6 से भी 24 को काटेंगे, 6 से हम 24 को काटेंगे, देखो 4 बार ही कट जाएगा। तो 4 का गुणा मैं 8 से करूंगा, 4 होट 32, 32 में से 8 को मैं घटा लूंगा, वो बचेगा बेटा 24। क्या बन जाएगा बेटा 24 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत ही शानदार था ये सवाल, छोटा सा सवाल था, आसान था, इसको बना लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका सामने,
क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन दिया है 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, यही तो बोला गया है, यही तो बोला गया है, यही तो बोला गया है। तो आप देखेंगे इसमें, देखो एक तरफ आपका क्रय मूल्य, एक तरफ आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। आप ये इधर देखेंगे, हमने 36 संतरे को बेचा है, 36 संतरे को बेचा है और कितने में खरीद के लाए कोई पता नहीं, कितने में खरीद के लाए कोई पता नहीं। और 36 संतरे पर हमने कितने संतरे की हानि पाई है, हमने 44 संतरे की हानि पाई है। कितने की हानि पाई है, 4 संतरे की हानि पाई है। तो देखो हमने 36 संतरे बेचे थे, तो क्या संतरे की हानि पाई है, 4 संतरे की हानि पाई है। तो हमारे पास अब हमको पता पड़ गया है कि हमारे पास रहे होंगे 36 संतरे हमने बेचे थे, उसमें हमने 4 संतरे की हानि पा चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहे होंगे, हमारे पास 40 संतरे रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 40 संतरे रहे होंगे। हमें तो हानि चाहिए, तो हानि कितने पर, कितने हानि चाहिए, हमने 4 पाई है। कितने पे बेटा, 40 पे, इंटू में 100% का साइन। अब यहां से इसको काट देंगे, काट देंगे। देखो 0 से 0, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका क्या बचा बेटा, 10, यानी कि 10% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया है, बहुत ही शानदार। जो बोला है संपूरक कोणों का योग होता है, संपूरक कोणों का योग होता है, सभी को पता होगा, हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर बात पूछी है पूरक, पूरक कोण कौन सा होता है, पूरक कोण आपका 90 डिग्री होता है। कौन सा होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। अच्छा, आपका समकोण भी आपका 90 डिग्री होता है, समकोण भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा समकोण 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं वो आपके सभी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे, ठीक है, यानी कि एक्यूट एंगल। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। नंबर 44 दिया है, वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास कोई भी चीज रहती है 100% की, इस पर हमने 10% की वृद्धि की है, तो 10% की वृद्धि की है, तो टोटल कितने का हो गया, 110 का हो गया, 110 का हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करें हम, 110 का वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो आप देखेंगे 110 का 110% निकालेंगे, तो आपका 0 से 0, 0 से 0 काटेंगे, 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 होगा। अब देखेंगे हमारे पास अब है 100 है, अब वृद्धि होने के बाद हमारा 121 हो गया, तो आपका कितना बड़ा है, ये बड़ा है आपका 21। कितना बड़ा है, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसका सेकंड तरीका भी देख लीजिए। सेकंड तरीका क्या है इसका, चलिए देखें। इसको देखो क्षेत्रफल का पूछा गया है, तो हम इसको सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव यानी कि x प्लस वाई प्लस के x डॉट वाई बटे में 100। ठीक है, तो x भी आपका 10 होगा, y भी 10 होगा, 10 गुणा 10 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 10 कितने आपका 20 प्लस के एक बचा ना, यहाँ पे एक बचा, एक को इसमें जोड़ देंगे तो 21% पीछे से, तो आपका क्या हो जाएगा 21%। क्या हो जाएगा 21% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे दिया है, 0.3 पे बार लग रहा है बेटा, 3 पे बार है, 0.3 बार को भिन्न में बदलो, 3 बार को भिन्न में बदलो, तो आप देखेंगे 0.3 बार है। ठीक है, जब इसको खोला जाता है तो आप खोलेंगे बेटा, 3 है, इसको हम खोलते हैं बेटा 9,
नीचे क्या खोल देंगे बेटा 9 बारी एक घटा के। तो इसको देखेंगे 3 से इसको काटेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। तो इसका जो आंसर जो रह जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है आपका 46 ADGL। क्वेश्चन नंबर आपका 46 दिया है ADZ। यहां से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपका दिया है ADGJ और क्वेश्चन मार्क आपके दिए हैं ये 4 ऑप्शन। तो ये क्या आंसर रहेगा, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे ADGJ। इसकी प्लेस वैल्यू को रखिए सबसे पहले, मुझे लगता है प्लेस वैल्यू से ये लग जाएगा। ए आपका 1 पे, ये आपका डी आपका 4 पे, ये 7, ये आपका 10। ठीक है, तो देखेंगे 1 से 4 पे गए हम, 3 बढ़ गए। 4 से 3 पे 7 पे गए, 3 बढ़ गए। यहाँ भी आप 3 बढ़ा रहे हैं और यहाँ भी हम 3 बढ़ा देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 10 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाता है बेटा एम। क्या आ जाता है एम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार इसका क्वेश्चन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन दिया है एक पंक्ति में, क्वेश्चन दिया है एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। वाएं से रमेश 34वां स्थान है, तो दाएं से ज्ञात करें, दाएं से ज्ञात करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या रहेगा, देखेंगे हम बताते हैं। आप कुल में से जो देखा प्लस में 1। ठीक है, ठीक है, प्लस में 1। कुल कितना है बेटा 50, माइनस कौन सा देखा है हमने, वाएं से 34वां। ठीक है, 34वां, जब 34वां वाएं से है तो प्लस 1 करेंगे। अब इसमें देखिए 50 में से 34 को घटा दूंगा, 34 को घटा दूंगा तो आपका 16 बचेगा। 16 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना बचेगा बेटा 17। तो दाएं से 17वां स्थान रहेगा, दाएं से 17वां स्थान रहेगा रमेश का। ठीक है जी, रमेश का कहां पर रहेगा, इसका स्थान दाएं से 17वां रहेगा। अब आते हैं अपना सवाल। अपना सवाल है 48 सवाल आपके सामने है। क्या देखता हूं, सांकेतिक भाषा में KYT को MAB लिखा जाता है, तो KTKA को क्या लिखा जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या किया जाए, हमें KYT और MAV इसे रख लीजिए। अब इसकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू जमा दो। अब प्लेस वैल्यू को जमाएंगे तो कैसे जमा पाएंगे, देखिए देखो के तो आता है बेटा आपका 11 पे, वाई आती है बेटा 25 पे, ये आता है आपका 20 पे, ये आता है बेटा 13 पे, ये आता है आपका 1 पर, और ये आता है बेटा 22 पर। ठीक, अब यहां से आप बात करें तो देखो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 25 में 2 जोड़ेंगे तो लौट के ए, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। तो आप यहीं पर ये भी बात कर लीजिए TKA। टी आता है 20 पर, के आता है 11 और ए आता है आपका 1। इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2, इसमें भी 2। वी फॉर 22 हो जाता है आपका, यानी ये 22 हो जाएगा। जे आपका 13 है और इसमें ए में 2 जोड़ेंगे तो आपका 3। तो 22 पे आता है बी, 13 पे आती है एम और 3 पे आता है आपका सी, यानी BMC। BMC आपका बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका सीरीज से लिया गया सवाल है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखेंगे इसको। देखिए 1, 2, 2, 4, 8, 42, सॉरी 32, 32। देखिए अब आप बात करते हैं इन दोनों को
जब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा तो ये तीसरे के बराबर हो जाता है। देखें, 2 एकम 2। अब बात करूं कैसी, मैं बात करूंगा ये वाला 2 दूना 4, 4 का गुणा में 2 का गुणा 2 से करूंगा तो ये 4 हो जाते हैं। अब देखेंगे 4 दूनी 8 और 4 उठ 32, ठीक है, और 8 चौक 32 गुणा 8 कर लेंगे तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 8 दूनी 16, आंसर लगे 1, 8 3 24 में जोड़ेंगे तो 25, यानी 256 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 256 आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 256, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर आपका 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपके लिए ये है आपका सवाल। आप देखेंगे ये वाला सवाल हम आपके लिए देते हैं होमवर्क। होमवर्क में ये सवाल दिया जाता है, इसका जो भी आंसर रहे इसको कमेंट में आपको बताना है मेरे बेटियों सभी को, ठीक है। और आप अब बात एक बताना नहीं भूलोगे कि आपका स्कोर 50 में से कितना रहा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। सभी को जय जय श्री राधे। थैंक यू।